वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। आज ही भाई आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट क्लासेस किसकी, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भाई? द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट को। अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल देख लीजिए भाई, ये सभी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। और अभी जो है 15 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है बताइए भाई, आप कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया फिलहाल कौन है अपनी करंट में? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में पढ़ेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे अभी। द फॉर्मर झारखंड गवर्नर, ठीक है, ये पहले क्या थी? झारखंड की क्या थी? गवर्नर भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। और अभी इन्होंने जो चुनाव लड़ा था लास्ट में, तो ये एनडीए था। एनडीए की फुल फॉर्म आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, जिसमें मोदी गवर्नमेंट भी है, बीजेपी में आप बताते हैं, एनडीए का ये अलायंस है। उसके बाद द कैंडिडेट अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। एंड वाज द इलेक्टेड द 15 प्रेसिडेंट। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं भाई, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट थी, ठीक है। तो आप इसमें बताइए कि 15 नंबर की प्रेसिडेंट थे, कौन कहाँ की फॉर्मर गवर्नर थी? तो ये बता सकते हो आप क्या? झारखंड की फॉर्मर गवर्नर थी, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन द ट्राइबल वुमेन, ये भी आप देखिए, तो ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, अपॉइंटमेंट द पोजीशन एंड द यंगेस्ट एज वेल। तो इनसे पहले जो प्रतिभा पाटिल जी बनी थी प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन प्रेसिडेंट थी। इनके बारे में भी बताएंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड कि भाई कौन सबसे पहले प्रेसिडेंट बना, किसने सबसे लंबा कार्यकाल था, किसका सबसे छोटा कार्यकाल था, इनके बारे में भी। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 5 की। यहां पर आप देखिए पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और इसमें पार्ट 5 में जो है वो है द यूनियन। इसमें यूनियन में हमने बात की थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में लास्ट क्लास में। और पार्लियामेंट का ही जो 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो पार्ट होता है द प्रेसिडेंट, उसके बाद आपकी राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा, ये तीनों मिलकर एक पार्लियामेंट बनाते हैं। इसमें हमने लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात कर ली थी। आप हमारे स्कॉलर कैंपस कंपटीशन के नाम से यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करके भी देख सकते हो पिछले। और आज हम बताने वाले हैं आपको द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो चैप्टर फर्स्ट में किसके बारे में बात करता है? द यूनियन का पार्ट, जो 22 पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल, उसमें द एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट भी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव है। आप बोलोगे सर एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ठीक है भाई, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकालिक पालिका का जो काम होता है उसके बारे में, कि वो एग्जीक्यूट करवाता है। क्योंकि जो लेजिस्लेचर होते हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया है कि भाई एक तो होता है आपका लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी, ठीक है। उसमें जो पार्ट है एक एग्जीक्यूटिव का, उसके बारे में बात करें, उसमें प्रेसिडेंट भी आते हैं, ठीक है। अब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका किस आर्टिकल में ही, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, सेट टू बी शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भाई भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपका आर्टिकल 53 देखिए, एट टू सेट टू बी द एग्जीक्यूटिव पावर। एक तो ध्यान रखना 53 क्या कहता है आपका आर्टिकल, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के में द प्रेसिडेंट एंड ही हैज द सुप्रीम पावर ऑफ ऑल द डिफेंस सर्विस ऑफ इंडियन। ये आपका कई बार डिफेंस के एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, और भी जीडी कांस्टेबल और इस तरह के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि द सुप्रीम पावर ऑफ द ऑल डिफेंस सर्विसेज कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और ही कैन बी डिक्लेयर द वॉर एंड द पीस। और जब बहुत सारे वार हुए हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ इंडिया के, तो उसमें भी जो वॉर डिक्लेयर करते हैं वो कौन डिक्लेयर करता है? आपका प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। और जो पीस डिक्लेयर करते हैं, जैसे भी अब युद्ध समाप्ति हो जाएगा, तो वो भी किसके माध्यम से किया जाता है? आपका प्रेसिडेंट के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अभी इसमें आप नेक्स्ट देखिए, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। तो भाई इलेक्शन सिस्टम क्या है प्रेसिडेंट का? एक तो ये आर्टिकल 54 में दिया गया है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आपका है आर्टिकल 54। ठीक है, इसमें द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। तो कॉलेज सिस्टम ये याद रखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वेयर इन द वोट्स आर द कास्ट बाय द नेशनल एंड द स्टेट लेवल लॉ मेकर्स। आप बोलोगे सर नेशनल एंड स्टेट लेवल्स कैसे, तो भाई नेशनल लेवल पर जो लॉ मेकर्स होते हैं वो कौन होते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिसमें दोनों पार्लियामेंट दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के भी। और नेशनल स्टेट लेवल के ऊपर बात करें तो हम उसमें कौन होता है, हमारे एमएलए, जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं एमएलए, वो सारे के सारे जो लॉ मेकर्स होते हैं वो इनके और इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं। द इलेक्शंस आर द कंडक्ट एंड द ओवरसीन बाय द इलेक्शन कमीशन। और ये कंडक्ट कौन करवाता है और किन की देखरेख में होता है, ये इलेक्शन कमीशन की देखरेख में होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इलेक्शन कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और यदि हमारी इस तरह की लगातार वीडियो आपको, देखो लगातार आर्टिकल मैं बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस को आपको कंप्लीट लेके जाएंगे ताकि एग्जाम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो आप हमारे स्कॉलर कैंपस कंपटीशन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट द डायरेक्टली बाय द पीपल। एक ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आया है कि जो ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते पीपल के द्वारा, और ये किस प्रकार का इलेक्शन होता है, आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसी प्रकार से इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा में भी जो एमपी होते हैं उनका भी इलेक्शन किस प्रकार से होता है, आपका इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, बट बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, भाई कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन वोट कर सकता है, देखिएगा आप द इलेक्टेड मेंबर्स, ध्यान रखिएगा ये मैंने बोला है इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप बिल्कुल, मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस, कौन कौन पार्लियामेंट। ठीक है, कौन कौन सा आपका, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और एक लोकसभा। उसके बाद द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, फिर से इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, किसका, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जितने भी एमएलए हैं सिलेक्टेड स्टेट के, जहां पर भी एमएलए हैं, जैसे पंडिचेरी यूटीज में भी है एमएलए तो वहां पे भी बताएंगे, दिल्ली में, पंडिचेरी में। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव द असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द दिल्ली एंड पंडिचेरी, क्योंकि अभी फिलहाल दिल्ली और पंडिचेरी में ही आपकी विधानसभा है यूटी में, तो इसके भी जो एमएलए हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्वेश्चन भाई ये तीनों ऑप्शन दे देते हैं आपके एग्जाम में, और इनमें एक पूछ लिया जाता है कि भाई या तो नॉमिनेटेड मेंबर डाल दिया जाता है कि इनमें से कौन भाग नहीं लेता, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। हम जल्दी ही आपके एमसीक्यू फॉर्म में भी एक सीरीज लेके आने वाले जो आपको हेल्प करेगा दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, इस तरह के एग्जाम में। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए आप, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भाई कितने का समय का कार्यकाल होता है। एक तो आर्टिकल में फिर से बता रहा हूं आपको, आर्टिकल 56 बताता है कि भाई कितने समय का कार्यकाल होता है। द प्रेसिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ द टर्म ऑफ द 5 ईयर्स, कि भाई 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। द डेट ऑफ द विच ही इज एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस, प्रोवाइड दैट क्या क्या भी, द प्रेसिडेंट में बी राइटिंग अंडर दिस हैंड द एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट द रिजाइन ऑफ हिज ऑफिस। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, एक तो प्रेसिडेंट होकर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, तो वो किसको देता है भाई, आप देखिएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरा द प्रेसिडेंट में बी द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यदि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर देता है तभी रिमूव कर सकते हैं उनको, और कौन सा ऑफिस, बाय द इम्पीचमेंट, महाभियोग भी बोलते हैं इसको हिंदी में, इम्पीचमेंट इन द मैनर ऑफ द प्रिवेंशन, और किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल आपका 61 में दिया, किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 61 में। ठीक है, उसके बाद द प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपेरिमेंट इन टर्म कंटिन्यू टू द होल्ड ऑफिस अंटिल, जब तक जो सक्सेसर है वो जब तक ऑफिस शपथ नहीं ले लेता कोई नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जब तक वो अपने पद पर बना रहता है। ये भाई आपका टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में, तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी पूछ लिया जाता है।
और ये किसको रेजिग्नेशन देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और भाई आप लगातार अपनी तैयारी में बनते रहिए, क्योंकि देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ कम टाइम में, तो ये नहीं है कि भाई थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। एग्जाम आपका दिल्ली पुलिस का जल्दी सितंबर में वैकेंसी आएंगी, और अब की बार दिल्ली पुलिस पार होना चाहिए, क्योंकि पता है इलेक्शन का टाइम है, 2024 में इलेक्शन है, तो आप ये ध्यान रखिए कि भाई आगे वैकेंसी का पता नहीं है, कम ज्यादा का, तो अब की बार अच्छा मौका है स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए, और एसएससी सीएचएसएल स्टेनो ये भी, इनके भी काफी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब देखिएगा क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ने के लिए। तो एक तो आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा, मैं आर्टिकल के ऊपर ज्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके जितने भी 395 आर्टिकल हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल एक बार आपने अच्छे तरीके से कर लिए तो आप रिलेट करते हुए चले जाओगे, ठीक है, और आप बेहतर एग्जाम में स्कोर कर पाओ, ठीक है। एंड ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात तो क्या, भारत का कोई भी नागरिक प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये एक पहली बात। उसके बाद ही शुड हैव द कंप्लीट 35 ईयर्स, ठीक है। आपको यदि पीएम बनना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रधानमंत्री कितने साल तक बन सकते हो, तो आप पीएम बनने के लिए आपकी एज कितनी चाहिए, 25 ईयर्स, ठीक है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप ज्यादातर स्टूडेंट गांव से भी होंगे, तो आप बताइएगा सरपंच बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितने चाहिएगा, कमेंट करके बताइएगा प्लीज, ठीक है। ही शुड बी द क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा, और भाई जो लोकसभा का इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा की इलेक्शन लड़ने की जो क्वालिफाइड होना चाहिए, वो आप एक प्रेसिडेंट को पास होना चाहिए। द होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द यूनियन एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और द एनी लोकल अथॉरिटी एंड द अदर पब्लिक ड्यूटी। उन्होंने बोला शुड नोट कि भाई यदि इलेक्शन लड़ने से पहले या भाई आप फाइनल डिसीजन आ जाता है, तो उससे पहले यदि आप किसी भी पोस्ट पर हैं जहां के आपको सैलरी मिल रही है या प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रेसिडेंट का चुनाव सब मतलब ओथ लेने से पहले आपको वहां से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ये बात बताई है। दे शुड नॉट होल्ड द एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एनी ऑफ द ऑफिस अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, या तो किसी गवर्नमेंट के अंडर में या प्रॉफिट ले रहे हो, या एनी स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटीज अंडर द पब्लिक अथॉरिटीज, किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज में यदि आपने कोई प्रॉफिट के पद पर, लाभ के पद पर हो, तो वहां से भी आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तभी आप ओथ ले सकते हो प्रेसिडेंट की, ठीक है। उसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑफिस, क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो आर्टिकल है आपका 59, आर्टिकल 59, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है आपको कि भाई मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ये नहीं होते किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द हाउसेस of the legislature in any state, and even the member of the either house of the parliament or of the house of the legislature in any state, the elected the president, to be the elected the president, so he shall be named to the vacated the seat that house of the date on the which he the enter upon his office। तो भाई यही बात अभी जो मैंने आपको बताया था कि यदि मान लेते हैं कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और कोई किसी भी हाउस के मेंबर हैं, तो वहां से वो रिजाइन देंगे, उसी के बाद वो वोट देंगे, ठीक है, शपथ। और एक टाइम पीरियड है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कितने टाइम के अंदर अंदर उनको डेजिग्नेशन देते हैं। उसके बाद ओथ एंड अफर्मेशन, ये आर्टिकल 60 है आपका, ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। द एवरी प्रेसिडेंट एवरी पर्सन एज एक्टिंग एज एन प्रेसिडेंट फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस द प्रेसिडेंट शैल बिफोर द एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में भाई, प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, किसके प्रेजेंस में शपथ लेते हैं, आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग किसके शपथ लेते हैं, ये किसके प्रेजेंस में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड और यदि वो एब्सेंस हैं तो द सीनियर मोस्ट जज, है ना, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज है वो अवेलेबल नहीं हो, सीजीआई अवेलेबल नहीं हो, तो सीनियर मोस्ट जजेस के अंडर में वो शपथ ले। प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द इंडिया, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, तो हमने पहले भी पढ़ा है अभी कि भाई आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग यदि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहां पर एक महाभियोग लेके आया जाता है। प्रोसेस क्या है ये देख लीजिए आप। व्हेन द प्रेसिडेंट इज टू बी द इम्पीच
द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये ध्यान रखिएगा कि वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज शैल बी द परफेक्ट बाय द आइदर हाउस, तो भाई किसी भी हाउस में इसको लेके आया जा सकता है, राज्यसभा में या लोकसभा में, ठीक है, ये किसी भी हाउस में लेके आया जा सकता है। द प्रपोजल ऑफ द परफेक्ट सच एज द चार्जेस इज कंटेन इन द रेजोल्यूशन एंड हैज बीन मूव आफ्टर द लेटेस्ट 14 days, कम से कम 14 दिन का उनको नोटिस पीरियड दे दिया जाता है। ए नोटिस देन राइटिंग साइन बाय द नोट लेस देन 1/4, ये आप याद रखिएगा, जब भी हम इम्पीचमेंट का कोई भी हाउस में लेकर आते तो 1/4 से कम नहीं होना चाहिए द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, किसी भी मेंबर का 1/4 हाउस से पीपल कम नहीं होना चाहिए, एमपी कम नहीं होना चाहिए वहां पर, कि जिसमें भी हाउस में आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस लेके आया जा रहा है। सच एंड द रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड, और जो रेजोल्यूशन यदि वो पास कर हो जाता है बाय द मेजोरिटी, तो जो कितनी मेजोरिटी चाहिए आपको, नोट लेस देन 2/3 मेजोरिटी आपको कम से कम चाहिए, 2/3 मेजोरिटी आपको कम से कम चाहिएगी इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस का, टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेस का, टोटल मेंबर ऑफ हाउस कितने हैं अभी फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा प्लीज मुझे, ठीक है, एक पार्लियामेंट में टोटल हाउस ऑफ द मेंबर कितने हैं फिलहाल ये बताइएगा। ये लिस्ट है आपकी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ये आप पहचानिए और कमेंट करके बताइएगा कौन कौन है आपके, ये नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में। अब हम थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं ये भी। तो क्या भाई देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा, द एट प्रेजेंट फिलहाल प्रेजेंट में 15 प्रेसिडेंट हैं आपकी, 15वीं राष्ट्रपति हैं जो 18 जुलाई को पद लिया था, और अपोजिशन में कौन थे इनके इलेक्शन में, यशवंत सिन्हा, ठीक है, ये यूपीएससी था, यशवंत सिन्हा ने जो भाग लिए थे ये हार गए थे, और द्रौपदी मुर्मू जी वो जीत गए, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी जीत गए। लॉन्गेस्ट सर्विंग, भाई लॉन्गेस्ट सर्विंग सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसने किया था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम, ठीक है, 12 साल तक का कार्यकाल रहा था। देखिए शॉर्टेस्ट सर्विंग ऑफ द, सबसे कम समय के लिए द डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये कौन थे भी डॉक्टर जाकिर हुसैन, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द फर्स्ट, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे डाल दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू पास अवे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू पास अवे कब इन हिज ऑफिस, कब इनकी डेथ हो गई थी भाई, 3 मई 1969 को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा अनपोज द प्रेसिडेंट कौन भाई, आप बताइएगा, इन 1977 में किसको चुन लिया गया था, नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपको। नेक्स्ट देखिएगा सीजीआई एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, जब कब चीफ जस्टिस एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे और कौन बने थे, ये नाम कई बार पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में, एम हिदायतुल्लाह, आफ्टर द वीवी गिरी, जो वीवी गिरी प्रेसिडेंट थे उनके रेजिग्नेशन के, ठीक है। उसके बाद देखिए द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी नंबर की थी भैया, 12th नंबर की थी, और ये कब 2007 में शपथ लेते हैं, और किन के बाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बाद, ठीक है, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उनके बाद। द श्रीमती प्रतिभा पाटिल एज एन, और ये राजस्थान की फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी होती है ना, राजस्थान की फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी होती है। उसके बाद देखिए पीपल्स प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है अभी, पीपल्स प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, और ये 11th भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड 2002 से 2007 तक, और 2007 के बाद कौन आ गए थे आपके, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी आ गए थे, ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब भाई आप मुझे बताइएगा कि कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे, ये प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके देखो इससे आप क्या है कि कमेंट करते हो, लगातार चीजों को रिलेट करते हो, तो आपके रिकॉल भी होते रहते हैं, साथ रिवीजन भी होता है, और मैं ये कह रहा हूँ आप एक बार पढ़ लीजिए, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी, ये नहीं लगेगा कि ए और बी होगा ऑप्शन, ये सभी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिए हमारे चैनल को,
और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही लगातार तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।